तो बच्चा बच्चा जानता है कि मुगलों ने क्या किया। जितनी भी वो कहते हैं ना दरगाह ईदगाह दरगाह जितने भी है वो सब हिंदुओं का मंदिर था। पत्थरबाजों को सह नहीं करेगी, एक एक को चुन चुन के कड़ी से कड़ी सजा देगी। तो सारे सवाल, आप नफरत की दुकान क्यों खोलना चाह रहे हैं? मोहब्बत की दुकान खोलिए ना। ये कानूनी कार्रवाई की सजा का भागीदारी है। ये कौन लोग हैं? ये समाजवादी और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कोई दूसरा नहीं है। जितने कार्यकर्ता उत्पीड़ित कर रहे हैं उनके ऊपर जुर्म हुआ है तो सजा मिलेगी। वक्त में मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इस तरीके का एक मामला आया है जहाँ पर हर जगह अभी देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, वहाँ पे हिंसा हो रही है। जहाँ तक कि अभी संभल का भी ये ऐसा ही कानून और सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसी में देखते हुए अजमेर शरीफ का जो दरगाह है वहाँ पर भी अब ये विवाद छिड़ गया है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे मस्जिद था वो दरगाह मस्जिद ना रहेगा, वो हिंदुओं का मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे जो सर्वे हुआ है उसमें भी ये चीज़ें पाई गई हैं। तो इसी पर आइए जानते हैं लखनऊ की जनता से कि ये क्या कितना सही है कितना गलत, ये आज लखनऊ की जनता बताएगी। सर, अगर देखा जाए अभी अजमेर शरीफ दरगाह का, ऐसे तो बहुत सारे खबर निकल के आ रही कि जहाँ पे जो मस्जिद है उसके नीचे कहीं ना कहीं हिंदू के मंदिर का अस्तित्व दिखाया गया। पर ऐसे में अगर बात की जाए अजमेर शरीफ दरगाह की तो उस पर भी अब हिंदू के चिन्ह दिखाई दिए, वहाँ पे मंदिरों में ओम लिखा हुआ है, ऐसे कई चीज़ों का हुआ। उससे सर्वे भी हुआ था तो उस पर भी, जिसकी वजह से वहाँ पे हिंसा होने लग गई, लोग पथराव करने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, जो मंदिर है वो मंदिर है और संविधान के हिसाब से अगर सर्वे हो रहा है न्यायालय द्वारा तो क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं आप चोर हैं तभी तो दिक्कत हो रही है, पथराव कर रहे हैं। ये सब गलत है, सब नहीं होना चाहिए। अपने ही भारत का अन्न खाते हो और पत्थरबाजी करते हो, बताओ ये गलत बात नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है ये बात किससे इस पे जा रही है? आत्मिकता पे जा रही है, राजनीति पे जा रही है, या फिर इतिहास को लेकर? देखिए, शुरू से ही कांग्रेस की ओछी राजनीति और जो प्रदेश सरकार रही पिछली 12-17 तक, इन लोग के मंसूबे में अपने कामयाब नहीं हो पाते हैं। हार की हताशा की वजह से तमाम प्लानिंग करते हैं, पत्थरबाजों को सह देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पत्थरबाजों को सह नहीं करेगी, एक एक को चुन चुन के कड़ी से कड़ी सजा देगी। ऐसा भी देखा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह पे जो बात हो रही थी वहाँ पे कोर्ट को भी मतलब अर्जी दे दी गई है कि उस पर आप कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। तो उस पर आपका क्या कहना है कि वो जो मस्जिद है वो मस्जिद ही थी या फिर कहीं ना कहीं वो हिंदू मंदिर? फिर देखिए कितना दुर्भाग्य है इस सरकार का कि इस सरकार में जज भी सरकार के अधीन है। जिस जज ने जिन्होंने कानून बनाया आज वही कानून तोड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उस जज के खिलाफ FIR करते हुए उस जज को तत्काल जेल भेज देना चाहिए जिसने उसके सर्वे के लिए किया। तो क्या जो 1991 में जो उन्होंने जो कानून बनाया था जिस न्यायालय ने, आज उसी को वो तोड़ रहा है। अगर 1991 के कानून को नहीं मानेगा कि यथास्थिति बनी रहेगी, 1947 से पहले जो मंदिरों और मस्जिदों की यथास्थिति बनी रहेगी, उसे आप तोड़ने वाले, उसे भंग करने वाले कौन होते हो? तो 1991 के अगर कानून को नहीं मानोगे तो फिर क्या समझा जाए? तो आपको लगता है कि जो कानून है उस पर देखना चाहिए, तो कानून को देख कर ही काम करना चाहिए? आपने बोला जैसा कि कानून पहले जो बना हुआ था उस पर दे, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये ऐतिहासिक पर लेके जा रहे हैं कहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं जो कि ऐतिहासिक बने हुए हैं, लोगों पहले के मुगलों के हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? या मुगलों के हों या हिंदुओं के मंदिर हों, इससे क्या ताल्लुक़ है? कोई मुसलमान भी तो कह सकता है ये हमारी ज़मीन पे बना है, या बौद्ध धर्म कह सकता है इसको तोड़ के मंदिर बनाया हिंदुओं ने। तो सारे सवाल, आप नफरत की दुकान क्यों खोलना चाह रहे हैं? मोहब्बत की दुकान खोलिए ना। नफरत की दुकान क्यों खोलना चाह रहे हैं? और जो लोग जो कानून लाए हैं वही जज कानून अगर तोड़ते हैं तो ऐसे में तो उनको अरेस्ट करके जेल जाना चाहिए। सर, अगर बात की जाए अभी अजमेर शरीफ दरगाह की, वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मस्जिद था वो मंदिर था पहले। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उसने भी अर्जी दे दी इस पर कि इस पर अब पूरी कार्रवाई होगी, तो आपका क्या लगता है ये सही है कितना? हाँ बिल्कुल पत्रकार महोदया जी, न्यायालय कोर्ट द्वारा
जो अजमेर शरीफ की बात हो रही है कि क्यों जांच हो रही है, तो पहले मंदिर था। अब मंदिर की ज़मीन में जहाँ पे मज़ार बनाई गई हैं वहाँ हिंदू समाज के रीति रिवाज की मूर्तियाँ स्थापित थीं पहले से। अब उसकी जांच हो रही है। वहाँ की संविदा, वहाँ के लोग, समाज के लोग जांच करा रहे हैं। न्यायालय से दरखास्त दिए हैं, न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि हिंदुओं के मंदिर था तो ये मज़ार कैसे आई? जो ज़बरदस्ती मज़ार बनाई, मस्जिद बनाई, हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हिंदुओं के मंदिर का निर्माण जो पहले था उसी तरीक़ा से निर्माण कार्य होगा और बनेगा। तो आपको लगता है कि पूरी तरीक़े से इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए पत्रकार महोदया जी। और ये जो संविधान को जो नहीं मानता, न्यायाधीश को नहीं मानता, न्यायालय को नहीं मानता, ये कौन लोग हैं? ये भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। और न्यायालय के आदेश पे जो हमारा पुलिस प्रशासन मौके मुआयने की जांच कर रहा है तो जांच करनी देनी चाहिए। और जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी फैसला हो जाएगा। ये मोहंडम, ये पूरे भारत में आतंक फैला करके हिंदुओं पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारी जगह, जमीन, प्रॉपर्टी, हिंदू के मंदिरों पर ये ज़बरदस्ती अपनी मज़ार बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं। ये नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू एकता अब जाग चुका है, हिंदू समाज एक हो चुका है। हिंदू समाज नहीं होने देगा, न्यायालय का आदेश का पालन करेगा। और जो जुर्म किया है, जो गलतियां किया हैं, जो ईंट पत्थर चलाकर शासन प्रशासन पर हाथ गोड़ सर जो फोड़ा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उसके ऊपर भी ये कानूनी कार्रवाई की सजा का भागीदारी है। और ये कौन लोग हैं? ये समाजवादी और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कोई दूसरा नहीं है। जितने कार्यकर्ता उत्पीड़ित कर रहे हैं उनके ऊपर जुर्म हुआ है तो सजा मिलेगी। गया कि अजमेर शरीफ दरगाह पे वहाँ पर जो मस्जिद है उस पर सर्वे हुआ था। वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे मूर्तियाँ पाई गई हैं, वहाँ पे हिंदुओं का पहले से अस्तित्व था। तो क्या आपको लगता है ये जो सर्वे किया गया सही था? क्यों नहीं? क्योंकि इस पर कई लोग वहाँ से कार्रवाई के लिए भी कोर्ट ने उस पर अर्जी दे दी है। तो आपको क्या लगता है वहाँ के जो लोग हैं वो हिंसा में बदल दें या फिर इस चीज़ को लेकर सही है? देखिए, अगर हमारी गलती है लड़ाई लड़ूं, लड़ाई करूं, और नहीं गलती है तो लड़ाई करूं। कोई भी चीज़ का लड़ाई से हल नहीं हुआ, ना होगा, ना हुआ है। अगर कोई चीज़ का सही गलत है तो उसको कानूनी प्रक्रिया से ही उलझाने में बुद्धिमानी है। और हम कट जाएं, मर जाएं, हाथ तोड़ा लें, पैर तोड़ा लें, अगर ये होने से और अगर हमारी समस्या का समाधान अगर हो जाए तो हमको लगता है कि लड़ना कटना मरना अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपकी बात किया जाएगा इस मामले को अगर देखा है तो आप किस प्रकार से देखते हैं? ऐतिहासिक से देखें, कानूनी से देखें, मतलब राजनीति की तरफ से जाएंगे या फिर आधुनिकता की तरफ से? नहीं, कानूनी प्रक्रिया से जो कोर्ट करेगा। इसमें राजनीति की तरफ से आप देख रहे हैं या फिर ऐतिहासिक है ये चीज़ें? क्योंकि बताया जाए बहुत पहले से बना है तो क्योंकि ऐतिहासिक में भी आ जाता है कहीं ना। तो आप किस प्रकार इसको देख रहे हैं? देखिए, जितनी भी मंदिर मुगलों से पहले थी और अभी वर्तमान में बड़े बड़े मस्जिद जो बना दिया, शाही क्या क्या बोलते हैं, ये दुनिया जानती है कि मुग़ल जब आए तो भारत को तवस नस करके ही गए। कोई उन्होंने भारत को सजीवनी आवा ना दे करके गए, लूटा बाटा, तोड़ा फोड़ा और वो बिगाड़ करके चले गए। तो बच्चा बच्चा जानता है कि मुग़लों ने क्या किया। जितनी भी वो कहते हैं ना दरगाह ईदगाह जितने भी है वो सब हिंदुओं का मंदिर था। सर, जैसा कि अभी देखा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह है, वहाँ पे बताया गया है कि हिंदुओं का मंदिर था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि कोर्ट ने भी इस पर अर्जी स्वीकार कर ली, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये जो है ये धार्मिक आस्थाओं पर बहुत बड़ा आहत है कि जितने भी मंदिर और मंदिरों को तोड़ करके
पुराने समय पर जो मुग़लों द्वारा अतिक्रमण किया गया, उस समय पर ना कि कोई राजनीतिक पार्टियां आई ना कुछ आया। लेकिन जब आज हमारे क्या कहते हैं धर्म के लोग अपनी चीज़ों को लेकर अपनी स्वीकृति पेश करना चाह रहे हैं, तो उसमें धर्म भी आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं और सभी वो लोग आ रहे हैं जिनको इस चीज़ से कोई मतलब है। अगर कोई भी चीज़ कोर्ट ने अपने अधिकार में अगर इस चीज़ को ले लिया है कि हम अपनी प्ली देंगे, हम अपनी अर्जी देंगे, और उस अर्जी से अगर जांच करने के लिए वहां पर टीम जा रही है तो उसको क्यों रोका जा रहा है? यदि रोका जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही जानते थे कि वहां पर पहले मंदिर था, उनके पूर्वजों ने उनको बताया होगा कि यहाँ मंदिर था, इसको तोड़कर हम मस्जिद बनाए हैं। और यदि अगर ऐसा नहीं है, अगर उनको पता है कि वहाँ पर मस्जिद ही था, तो जांच करवाने में क्या दिक्कत हो रही है? आप उनके ऊपर वो क्या कहते हैं ईंट गोला चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों को कानूनी तरीके से सुलझाना चाहिए या फिर किसी और मोड़ की तरीके? नहीं, इसमें कानून तो अब आ रहा है ना, क्योंकि कानून दो तरीके से लाया जा रहा है। कानून का इसमें कोई ज़रूरत नहीं था। जब तोड़ा गया था मंदिर तब का कोई कानून था? तब तो एक तरफा आए, तोड़ कर चले गए। लेकिन अब जब हमारे संविधान की चीज़ें आ गई हैं, संविधान जुड़ गया है इस चीज़ से, तो कानून ज़रूरी है आना। लेकिन कानून को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर कानूनी तरीके से ही तो NIA की टीम वहाँ गई थी जांच करने के लिए, तो वो लोग नहीं माने, उन लोगों ने अतिक्रमण किया, उन्होंने उनके ऊपर बम फेंका, वो पत्थर फेंका, सारी चीज़ें उनके ऊपर में फेंकी, तो वो लोग कानून नहीं मान रहे तो हम लोग क्यों माने? कि लखनऊ की जनता ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो सही है, और कोर्ट ने जो अर्जी स्वीकार की है इसको लेकर, जो दरगाह शरीफ है अजमेर का, उस पर ये सारी प्रक्रिया सही हैं, और जो जनता है लखनऊ की वो इस पर स्वीकार करते हुए अपनी हाथ कह रही है कि इसे पूरा तरीके से मामले को जांच करना चाहिए। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें KPR न्यूज़ लाइव पर। कैमरा पर्सन तान्या के साथ मैं श्रेषीदीप, KPR न्यूज़ लाइव लखनऊ।